स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है वो कितने टाइप की होती है। इसमें सबसे पहले आ जाती है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज का मतलब होता है जो मैक्सिमम कैपिटल होती है एक कंपनी को अपनी पूरी लाइफ टाइम के दौरान इशू करनी होती है, उसे ऑथराइज, नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल बोले जाते हैं, क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड करनी पड़ती है कंपनी को। जो ये ऑथराइज कैपिटल होती है ये तो पूरी लाइफ टाइम के दौरान कंपनी को इशू करनी होती है। इस साल जो इशू करती है, जो हिस्सा ऑथराइज कैपिटल का इस साल इशू कर दिया जाता है कंपनी द्वारा, उसे इशूड कैपिटल बोलते हैं। जो हिस्सा इशू करना रह जाता है ऑथराइज कैपिटल का, उसे अनइशू शेयर कैपिटल के नाम से बोलते हैं। जो इशूड होती है उसमें से कुछ सब्सक्राइब कर ली जाती है पब्लिक द्वारा, इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा रह जाता है जो अनसब्सक्राइब रह जाता है जिसमें पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट नहीं की होती। जो कैपिटल सब्सक्राइब कर ली जाती है उसके बाद फिर डायरेक्टर उनसे पैसा मंगवाते हैं, यानी कि कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होती है। और कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो अनकॉल्ड रहता है, जो मंगवाया नहीं जाता, जिसे रिजर्व कैपिटल के नाम से बोले जाते हैं। जो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होती है उसमें से कुछ पे कर दी जाती है इन्वेस्टर्स द्वारा, और कुछ है जो अनपे रह जाती है, जिसे कॉज इन एरर बोलते हैं। इसको मैं एक एक जो हमारे पास वर्ड्स है इसको डिटेल में आपको समझाती हूँ कि मीनिंग क्या होता है इसका। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑथराइज कैपिटल के बारे में कि हमारे पास ऑथराइज कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। कि जो ये ऑथराइज कैपिटल होती है ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं हम। ये मैक्सिमम अमाउंट होती है शेयर की जो कंपनी को इशू करनी होती है अपनी पूरी लाइफ टाइम के दौरान। अगर एक कंपनी 100 साल चलेगी, 200 साल चलेगी, तो वो पूरी लाइफ टाइम के दौरान कितना इशू कर सकती है, तो वो ऑथराइज कैपिटल के अंदर शो करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। द इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि कितनी उसकी ऑथराइज कैपिटल रहेगी कंपनी को, उसे अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर शो करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। वैसे तो एक कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को चेंज नहीं कर सकती है। अगर उसे चेंज करना होता है अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कुछ फीस पे करके, और अपने इन्वेस्टर्स जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी सहमति लेनी जरूरी होती है, उनसे उनका कंसेंट लेना जरूरी होता है। ये होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। अब देखो ये तो टोटल कैपिटल होती है जो पूरी लाइफ टाइम के दौरान कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी क्या करती है, मान लो कंपनी को इस साल अपनी कैपिटल को रेज करने की ज़रूरत है। जो ऑथराइज कैपिटल का हिस्सा इस साल मान लो कंपनी ने लोगों को इनवाइट किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। यानी कि ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक को इनवाइट कर दिया गया है सब्सक्राइब करने के लिए, उसे इशूड कैपिटल बोलते हैं। इशूड कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, कहते हैं कि ये वो पार्ट होता है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल का विच इज़ ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो ऑफ़र कर दी जाता है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन करने के लिए। मान लो कि पूरी कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 1000 करोड़ है, यानी पूरी लाइफ टाइम के दौरान उसे 1000 करोड़ क्या करने पड़ेंगे, यानी कि कैपिटल ऑथराइज है जो वो लेनी पड़ेगी। लेकिन इस साल मान लो कंपनी ने कितने शेयर्स को इशू कर दिया, 13000 शेयर्स का जो इशू कर दिया गया है, 100 का वो ईच है। तो जो ये 13000 इशू की हैं ये क्या कहलाएगी, इशूड कैपिटल कहलाएगी। अब अनइशूड कैपिटल कौन सी होती है, यही ऑथराइज कैपिटल में से कुछ हिस्सा इशू कर दे, जो हिस्सा इशू नहीं किया जाता वो अनइशूड कैपिटल बन जाता है। ए पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, यानी कि इसी ऑथराइज कैपिटल का जो हिस्सा दैट हैज़ नॉट बीन ऑफर टिल नाउ, कहता अभी तक जो ऑफर नहीं किया गया, बट कैन बी ऑफर टू द जनरल पब्लिक इन द फ्यूचर, लेकिन पब्लिक को इन फ्यूचर के अंदर कंपनी क्या कर सकती है, इनवाइट कर सकती है, ऑफ़र कर सकती है। अभी तक ऑफ़र किया नहीं गया पब्लिक को, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में कंपनी ऑफ़र कर सकती है, उसे बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑथराइज कैपिटल एंड द इशूड कैपिटल, यानी कि जो ऑथराइज कैपिटल में से मैंने इशूड कैपिटल कर दी है, यानी पब्लिक को ऑफर कर दिया, अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास दूसरा हिस्सा यानी कि अनइशूड कैपिटल का आ जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया था कि अगर ऑथराइज कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल में से मैंने जो इशू कर दिया हिस्सा, अगर वो मैं घटा दूँ तो हमारे पास नेक्स्ट हिस्सा कौन सा बच जाएगा, अनइशूड शेयर कैपिटल का हिस्सा बच जाएगा, जो कंपनी इन फ्यूचर में ऑफर्ड कर सकती है पब्लिक को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सब्सक्रिप्शन करने के लिए। अब उसके बाद आती है हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि कितने लोगों ने उसके अंदर हमारे शेयर्स के अंदर है जो पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। कहते हैं पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल दैट हैज़ बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। कहते हैं ये वो हिस्सा होता है इशूड कैपिटल का जिसमें पब्लिक ने क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, पैसा लगा दिया गया। जैसे इशूड कैपिटल में क्या था,
मान लो मैंने एग्जांपल दे के 13,000 शेयर थे जो इशू किए गए थे। अब उसमें से मान लो कि जो शेयर होल्डर हैं, पब्लिक हैं, उन्होंने 13,000 शेयर्स में से कितने शेयर्स में पैसा लगा दिया? 12,000 शेयर्स में से पैसा लगा दिया। यानी कि जो ऑफ़र किए गए थे, यानी जो इशू किए गए थे, वो 13,000 शेयर इशू किए गए थे 100 का ईच। ये तो हमारे पास क्या है? इशूड कैपिटल है, यानी कि इशू किए गए हैं, ऑफ़र किए गए हैं पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने जो अप्लाई किया वो कितने शेयर के लिए किया? 12,000 शेयर के लिए किया है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी कहलाएगी? 12,000 शेयर कहलाएगी। तो यानी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी आ जाएगी? 12,000 शेयर है 100 ईच, तो यानी 12 लाख रुपए कंपनी में क्या हो गया? सब्सक्राइब हो चुके हैं। ये होते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कि ये इशूड कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो पब्लिक द्वारा क्या कर लिया जाता है? सब्सक्राइब कर लिया जाता है, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब नेक्स्ट आती है अनसब्सक्राइब कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की गई है। कहते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल। ये इशू कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो सब्सक्राइब नहीं किया गया पब्लिक द्वारा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पब्लिक ने इशू किया कैपिटल 13,000 शेयर्स थे, उसमें 100 ईच करके इशू किए गए थे, ऑफर किए गए थे पब्लिक को कि सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक ने क्या किया था? सिर्फ 12,000 शेयर्स में क्या किया? पैसा लगाया, यानी कि सब्सक्राइब किए हैं। तो 13,000 रुपये में 13,000 शेयर्स में से 12,000 शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं। तो 1,000 शेयर जो सब्सक्राइब नहीं किए गए हैं पब्लिक द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कर लिया, अब उसके बाद क्या किया जाता है? कॉल्ड अप किया जाता है, यानी कि अमाउंट ऑन द शेयर्स विच इज़ एक्चुअली डिमांडेड बाय द कंपनी टू बी पेड। यानी कि कॉल्ड अप का मतलब क्या है कि देखो सब्सक्राइब कर लिया, अब पब्लिक ने हमारी कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसा लगा दिया, सब्सक्राइब कर लिया है, तो कंपनी उसके बाद क्या करती होती है? कॉल्स मंगवाती होती है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से कॉल्स मंगवाती है। उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। यानी कि अमाउंट ऑन द शेयर, कहता है वो पैसा जो शेयर्स के ऊपर एक्चुअली डिमांड किया गया कंपनी द्वारा कि पे कर दो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। ये सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होता है, क्योंकि कंपनी उन्हीं शेयर से पैसा मंगवा सकती है, कॉल्स मंगवा सकती है जिनको कंपनी ने शेयर दिए हैं, इशू किए हैं। उसके बाद आती है अनकॉल्ड कैपिटल। ये वो हिस्सा होता है जो अभी तक मंगवाया नहीं गया कंपनी द्वारा, अनकोल्ड है। यानी कि अनकोल्ड का नाम से क्लियर हुआ है कि अभी तक कोल्ड किया ही नहीं गया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। ये वो हिस्सा होता है सब्सक्राइब कैपिटल का विच हैज़ नॉट बीन कोल्ड अप, जो अभी तक मंगवाया नहीं गया डायरेक्टर द्वारा। जो डिफरेंस होते हैं बिटवीन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कोल्ड अप कैपिटल को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट करता है वो अनकोल्ड कैपिटल को। यानी कि डिफरेंस किसका? सब्सक्राइब कैपिटल में से जो कोल्ड अप कर लिया उसको घटा दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? अनकोल्ड अप कैपिटल बच जाएगी। यानी कि जो कोल्ड अप नहीं की गई है, अभी तक मंगवाई नहीं गई है जो कैपिटल, वो हमारे पास आ जाएगी। और जिसमें एग्जाम्पल देती है आपको कि हमने देखा कि सब्सक्राइब कैपिटल थी जो 12,000 शेयर सब्सक्राइब किए गए थे 100 ईच से। 100 के अब डिवाइड किया गया, एप्लीकेशन के ऊपर 25 मंगवा लिए, अलॉटमेंट के ऊपर 25 मंगवा लिए, ऐसे फर्स्ट कॉल के ऊपर 30 मंगवा लिए, ऐसे फाइनल कॉल के ऊपर कितने मंगवा लिए? 20। तो 100 रुपये पूरे कर लिए कंपनी ने। अब एप्लीकेशन मनी तो साथ के साथ आ जाती है कंपनी को, क्योंकि जब भी शेयर होल्डर अप्लाई करते तो एप्लीकेशन मनी के साथ ही उन्हें अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद अलॉटमेंट जब करती है शेयर्स तो अलॉटमेंट मनी उन्हें पे करनी पड़ती है। उसके बाद स्टार्ट होते हैं कॉल, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जैसे भी कंपनी है चाहे मंगवा सकती है। तो इसमें मान लो कि फर्स्ट कॉल मंगवाई गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, तो वो कितनी है? 30 कोल्ड अप कैपिटल है। तो जो अभी तक मंगवाई नहीं गई है फाइनल कॉल, यानी कि 20 अगर नहीं मंगवाया तो ये कौन सी कॉल कहलाएगी? अनकॉल्ड अप। तो जो मंगवा ली वो कोल्ड अप, जो अभी तक मंगवाई नहीं उसको क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल, यानी अनकॉल्ड अप। उसके बाद आती है पेड अप। अब देखो जितने कंपनी ने मंगवाए हैं पैसे अपने शेयर होल्डर्स को बोला कि पे कर दो, तो उसमें से जो एक्चुअल में पे किए जाते हैं वो किस में आते हैं? पेड अप कैपिटल में आते हैं। कहते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ द कोल्ड अप कैपिटल। ये कोल्ड अप यानी जितना मंगवाया था डायरेक्टर द्वारा शेयर होल्डर से, उसमें से जितना हिस्सा पे कर दिया गया है, एक्चुअल में पे कर दिया गया शेयर होल्डर द्वारा, वो पेड अप में आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने ऊपर वाले केस में बताया था कि 30 रुपये मान लो कॉल के मंगवाए हैं डायरेक्टर ने, 30 रुपये मंगवाए हैं, 12,000 शेयर है, 30 के हिसाब से 3,60,000 रुपये बन गई है कि 3,60,000 रुपये क्या किए अभी तक कोल्ड अप किए गए हैं। लेकिन इसमें से एक शेयर होल्डर मान लो जिसके पास 1000 शेयर थे, 30 रुपये के ईच के हिसाब से उसने दिया नहीं है, 30,000 मिले नहीं है, तो एक्चुअल में पेड अप कितनी होगी? 3,30,000 क्या होगी? पेड अप, जो एक्चुअल में शेयर होल्डर द्वारा पे कर दी जाती है। उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूसरा आपको और बताती हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास जो कोल्ड अप किया गया वो 100 रुपीज़ है, यानी मंगवाया कंपनी ने 100 रुपये मंगवाए हैं,
उसमें से 10 रुपये नहीं मिले हैं उसको, तो 90 रुपये क्या होगा, उसको पेड अप, यानी जो एक्चुअल में पे कर दिए गए हैं शेयर होल्डर द्वारा कंपनी को, वो किस में आते हैं, पेड अप में। जो ये कॉज इन एरर होती है, ये क्या बोलते हैं हम इसको, नेक्स्ट यानी कि नॉन पेड या अनपेड कैपिटल के नाम से बोलते हैं। जो कॉज इन एरर आती है, क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो एरर्स होते हैं, कॉज पे नहीं करते हैं, कॉज इन एरर्स करते हैं वो। द अनपेड बैलेंस इन द कोल्ड अप कैपिटल, यानी कि जो अनपेड बैलेंस होता है कोल्ड अप कैपिटल का, उसको क्या बोलते हैं, कॉज इन एरर बोलते हैं, या फिर अनपेड कैपिटल के नाम से हम डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये शेयर कैपिटल के आपको मैंने टाइप बताए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ जाए, आगे होंगे। ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।